परिचय। बीज गणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर अक्षर होते हैं। संख्याएं अचर होती हैं। उपयोग किए जाने वाले अक्षर चर कहलाते हैं। व्यंजक चर व अचर के साथ साथ अंकीय संकारकों का संयोजन होता है। जब दो व्यंजकों को एक साथ समीकृत किया जाता है तो हमें एक समीकरण प्राप्त होता है। कुछ समीकरण सभी मानों के लिए सत्य होते हैं और ऐसे समीकरण सर्वसम्मिकाएं कहलाते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। बीजीय व्यंजकों की पहचान करना, किसी बहुपद की घात को हल करना, एक पदों, द्विपदों और बहुपदों को हल करना, सजातीय व विजातीय पदों की पहचान करना, बीजीय व्यंजकों के योग, व्यवकलन और गुणन वाले सवालों को करना, सर्वसम्मिका व मानक सर्वसम्मिकाओं का वर्णन करना। व्यंजक क्या हैं? एक चॉकलेट का मूल्य 5 रुपए है और एक पेन का मूल्य 10 रुपए है। 3 चॉकलेट और 10 पेन का कुल मूल्य कितना होगा? इस सवाल को हल करने के लिए हम एक व्यंजक बनाते हैं। एक पेन का मूल्य x रुपए है। एक चॉकलेट का मूल्य y रुपए है। 3 पेन का मूल्य 3x है। 3 चॉकलेट का मूल्य 3y है। 10 पेन का मूल्य 10x। कुल मूल्य बराबर 3x जमा 10y है, जो कि गणना करने पर बराबर होगा 115 के। संख्या रेखा और व्यंजक। मान लें व्यंजक x जमा 4 है। मान लिया चर x संख्या रेखा पर x स्थिति ग्रहण करता है। चूंकि दिया गया व्यंजक चर 4 धनात्मक मान ग्रहण करता है, a x की दाईं ओर 4 इकाई पर स्थान ग्रहण करता है। यदि व्यंजक x घटा 4 हो तो a की स्थिति x की बाईं ओर होगी। मान लें कि व्यंजक 5x जमा 6 है। मान लिया चर x संख्या रेखा पर x स्थिति ग्रहण करता है। चूंकि दिए गए व्यंजक का पहला पद 5x है, 5x की स्थिति बिंदु D पर होगी। मूल बिंदु से बिंदु D की दूरी बिंदु x की मूल बिंदु से दूरी की 5 गुना होगी। इसलिए 5x जमा 6 के E की स्थिति D की दाईं ओर 6 इकाई पर होगी। बीजीय व्यंजक। अचर। स्थिर संख्यात्मक मान वाला प्रतीक अचर कहलाता है। उदाहरण के लिए 3 घटा 5, 9 भाग 7, p इत्यादि। चर। कोई प्रतीक या अक्षर जिसके अनेक संख्यात्मक मान हो चर कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी वृत्त की परिधि बराबर c बराबर 2pr, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। 2p अचर हैं, c और r चर हैं। चरों और अचरों का जमा, घटा, x और y से जुड़ा हुआ संयोजन बीजीय व्यंजक कहलाता है। पद। व्यंजक के जमा या घटा द्वारा अलग किए गए विभिन्न भाग व्यंजक के पद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यह एक 4 पद वाला व्यंजक है। बहुपद। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों में केवल गैर ऋणात्मक पूर्ण सांख्यिक घातें यानी पावर होती हैं, बहुपद कहलाता है।
उदाहरण के लिए 1, यह एक चर x में बहुपद है। 2, यह दो चरों x और y में बहुपद है। 3, यह बहुपद नहीं है। 5/2 गैर ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। 4, यह बहुपद नहीं है। ऋणात्मक 8 गैर ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। बहुपद की कोटि। बहुपद में किसी पद की उच्चतम घात बहुपद की कोटि कहलाती है। कोटि के आधार पर बहुपदों को रेखीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्घातीय बहुपद इत्यादि में वर्गीकृत किया जाता है। रेखीय बहुपद। कोटि 1 वाला बहुपद रेखीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए यहां x कोटि 1 का है, इसलिए यह रेखीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद। कोटि 2 वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए यहां x कोटि 2 का है, इसलिए यह द्विघातीय बहुपद कहलाता है। त्रिघातीय बहुपद। कोटि 3 वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए यहां x कोटि 3 का है, इसलिए यह त्रिघातीय बहुपद है। चतुर्घातीय बहुपद। कोटि 4 वाला बहुपद चतुर्घातीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए यहां x कोटि 4 का है, इसलिए यह चतुर्घातीय बहुपद है। 2 या अधिक चरों में बहुपद की कोटि। यदि बहुपद में एक से अधिक चर हैं, तो प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग किया जाता है और इस तरह प्राप्त उच्चतम योग को बहुपद की कोटि कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहां x और y में कोटि 5 वाला बहुपद है। एकपदी, द्विपदी और बहुपदी। बहुपद के पदों की संख्या के आधार पर उन्हें एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी और ऐसे ही डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पद। जब किसी बहुपद में एक पद होता है तो इसे एकपदी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हैरी के पास 7 गुलाब हैं, तो इसे 7x के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। यहां 7x एकपदी है। द्विपदी। यदि किसी बहुपद में 2 पद हैं, तो इसे द्विपदी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हैरी के पास 9 गुलाब हैं और 5 जेली हैं, तो हम इन्हें बीजीय व्यंजक 9x जमा 5y के रूप में लिखते हैं। x गुलाब की संख्या निर्दिष्ट करता है और y जली की संख्या। 9x जमा 5y ऐसा बहुपद है जिसमें 2 हैं। त्रिपदी। यदि किसी बहुपद में 3 पद होते हैं तो वह त्रिपदी कहलाता है। उदाहरण के लिए हैरी के पास 8 गुलाब, 6 जेली और 5 चॉकलेट हैं, तो इसे बीजीय व्यंजक के रूप में 8x जमा 6y जमा 5z लिखा जाता है। यहां x गुलाब की संख्या निर्दिष्ट करता है, y जेली की संख्या निर्दिष्ट करता है, z चॉकलेट की संख्या निर्दिष्ट करता है। 8x जमा 6y जमा 5z एक त्रिपदी है जिसमें 3 पद हैं। बहुपद।
सामान्य रूप से यदि किसी व्यंजक में एक या अधिक पद हैं जिसके गुणांक शून्य नहीं हैं, तो वह बहुपद कहलाता है। उदाहरण 4x जमा 4xy जमा 17xz² घटा 10y² जमा 19। द्विपदी को त्रिपदी से गुणा करना। इस गुणन में हमें त्रिपदी के सभी तीनों पदों को द्विपदी के दोनों पदों से गुणा करना होगा। उदाहरण सरल करें। अतः सर्वसम्मिका। सर्वसम्मिका क्या है? इस समीका पर विचार करें। हम इसके दोनों पक्षों का मूल्यांकन करेंगे। a के किसी मान के लिए समीका माना a बराबर 10। a बराबर 10 के लिए समीका के दोनों पक्षों के मान बराबर हैं। आइए अब a बराबर -1 लें। a बराबर -1 के लिए दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। हमने पाया कि a के किसी भी मान के लिए दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। ऐसी समीका जो इसके चर के किसी भी मान के लिए सत्य हो सर्वसम्मिका कहलाती है। इसलिए समीकरण। कोई समीकरण अपने चरों के कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है। यह चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता है। a बराबर 10 के लिए सत्य है, लेकिन यह a बराबर -1 या a बराबर 0 इत्यादि के लिए सत्य नहीं है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जमा घटा x और y से जुड़ा हुआ चरों व अचरों का संयोजन बीजीय व्यंजक के रूप में जाना जाता है। स्थिर संख्यात्मक मान वाले प्रतीक अचर कहलाता है। कोई प्रतीक या अक्षर जिसके अनेक संख्यात्मक मान हों चर के रूप में जाना जाता है। व्यंजक के निर्माण के लिए पदों को जोड़ा जाता है। 1, 2 व 3 पदों वाले व्यंजक क्रमानुसार एकपदी, द्विपदी व त्रिपदी कहलाते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों में केवल गैर ऋणात्मक पूर्ण सांख्यिक घातें यानी पावर होती हैं बहुपद कहलाता है। समान पद समान चरों से निर्मित होते हैं और इन चरों की घातें समान होती हैं। समान पदों के गुणांक समान हों यह जरूरी नहीं है। बहुपद को जोड़ते समय समान पदों और असमान पदों को अलग अलग व्यवस्थित करें और केवल समान पदों को जोड़ें। यही नियम घटाने के लिए भी अपनाएं। गुणन के लिए बहुपद के सभी पदों को दूसरे बहुपद के सभी पदों से गुणा किया जाता है।